एमसीएक्स ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इजराइल ने ईरान पर जो ही आज अटैक किया, सोना दौड़ पड़ा और 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। सोने की यह दौड़ कहां जाकर थमेगी या अभी और कितना दौड़ेगा? क्या सोने के इस उछाल का लाभ चांदी को भी मिलेगा? इस पर बात करेंगे वेंचुरा सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड एनएस रामास्वामी से। मैं हूं कमल शर्मा। रामास्वामी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। कमल जी नमस्ते, धन्यवाद। नमस्कार रामास्वामी जी। इजराइल ने ईरान पर बड़ा अटैक किया है। ईरान ने भी जवाब देने की बात कही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि वे ईरान के साथ फिर से बातचीत करना चाहते हैं। यदि इन दोनों देशों में पूर्ण युद्ध छिड़ जाता है तो गोल्ड की कीमतों पर आप क्या असर देखते हैं, जो आज 1 लाख रुपए के पार ट्रेड हो रहा है? सोना जो है वो अपवर्ड अपवर्ड ट्रेंड या जो दिशा जो है वो मोमेंटम बरकरार है फिलहाल। पर जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक क्लियर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक सोना में जो है अपवर्ड मोमेंटम चलने की संभावना है, पहली बात तो। और ये हमने देखा कि जो हमेशा हम बोलते हैं कि रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बोलते हैं, जो वो डोमिनेट कर दिया है और इसमें हावी हो गया है कि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, इसराइल और ईरान के एस्केलेशन होने की वजह से जो है। और ये आपका प्रूफ जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में भी दिखाई दिया कि जो रिस्क सेंटिमेंट्स जो है वहां पर से हट के वहां पर वीक ओपनिंग हुआ है यूएस मार्केट में भी। और इसका परिणाम यही है कि गोल्ड जो है रिस्क ऑफ ट्रेड माना जब जाता है, सेफ हेवन जो माना जाता है, उसमें एक परिणाम तेजी का, बुलिशनेस का बरकरार चालू होने की संभावना है। मैं समझ रहा हूं कि यूएस और ईरान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो बात हो रही थी वो न्यूक्लियर, इसके बारे में भी उस जो स्ट्रगल जो हो रही है वो शायद रविवार के दिन में भी उनका बातचीत होने की संभावना है यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के साथ। क्योंकि वहां पर से भी सिग्नल जो है, एक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप खुद उनके स्टेटमेंट में बताए हैं कि ही इज लूजिंग कॉन्फिडेंस एंगेज्ड इन दैट लॉन्ग स्टैंडिंग, जो पावर स्ट्रगल में जो चला रहे हैं वहां पर उसको एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आ रहा है। तो हमें देखना है कि किस तरह का ये जो क्लैरिटी जो इमर्ज होगी ये जियोपॉलिटिकल स्टैंड में। और मैं समझ रहा हूं कि यूएस ने यहां तक भी इराक में से भी वहां से जो है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का वहां से वो इवैक्यूएट कर चुके हैं। मतलब ये संभवता है कि ये एकदम छोटा सा परिणाम नहीं होगा। जिस तरह का इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये सारा चीज जो भी जियोपॉलिटिकल हम बात कर रहे हैं ये वॉलेटिलिटी के कारण बन गया है। गोल्ड के लिए एक अच्छा खासा एक सपोर्ट सा बन गया है। मान लीजिए सिर्फ एक बॉम्बिंग और रिटेलिएशन की बात हो रही है और सोना में बढ़त है, और यही चीज यदि हम वॉर के जैसा घोषणा में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड में तो बहुत ही उछाल आ जाएगी। एंड मैं समझ रहा हूं कि ये जो सेफ हेवन का जो है ये अपील जो है ये ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी में चलती रहेगी। और क्रिटिकल एसेट्स जो वर्ल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स होती रहती है, डॉलर में हो, करेंसी में हो, या इक्विटी मार्केट में, ट्रेजरी में हो, गोल्ड एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो एसेट, दोबारा एक क्रिटिकल एसेट बन जाएगी इस तरह का परिणाम में। जी। और हम देखें तो करंट रेट्स पर गोल्ड में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट पर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सेलर तो बुरी तरह फंस चुके हैं, शायद खत्म ही हो गए आज तो। देखिए, पहले पहले समझना चाहिए शॉर्ट पर्सन्स के लिए भी। मैं पहले बताना चाहूंगा कि जब हमने यूएस और चाइना की ट्रेड टॉक्स आई
तब पूरे मार्केट में इस तरह मच गई कि सोना में से बिकवाली शुरू हो गई थी, क्योंकि जी वहां पर एक ऑप्टिमिज्म सा आया, एक उम्मीद सा जताया गया है। पर वो जो उम्मीद है लंबे दौर के लिए रुका नहीं, और वो चंद दिनों के लिए शॉर्ट लिव्ड जो बोलते हैं, वो जो यूएस चाइना की डील, क्योंकि उसमें परिणाम यही निकला कि उसके बाद बावजूद जो है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अभी भी जुलाई 9 तक के लिए वो जो ट्रेड टैरिफ के अनसर्टेनिटी के बारे में दोबारा बात करने लगे। तो ये एक पहला माहौल था जहां एक बिकवाली होने के बाद दोबारा गोल्ड में एक उम्मीद सा आ गई कि इसमें तेजी होगा करके। बट बहुत ही बड़ा तेजी नहीं हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव ट्रेंड शुरू हो गया वहां से। उसके पीछे पीछे जो अभी आप देखेंगे, जो महंगाई दर्ज जो आई थी, इन्फ्लेशन की जो आई थी आंकड़े, और इन्फ्लेशन के आंकड़े के साथ ये उम्मीद की जा रही थी कि जो ब्याज दर जो होगा वो एक्सपेक्टेशन यूएस में से कटौती की संभावना है करके जी इस तरह का एक घोषणा आई। इसमें से भी परिणाम यही निकला कि छोटा सा एक तेजी आया, गोल्ड में बड़ा उछाल नहीं आया। बट मुख्य कारण जो बड़ा तेजी जो ये साथ साथ में जो सपोर्ट मिल गया वो है इजराइल ईरान का जो है, मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल तनाव। तो मैं समझ रहा हूं कि ट्रेडर्स जो है अभी तो लॉन्ग के बारे में ही सोचना पड़ेगा, लॉन्ग पोजीशंस के बारे में मान के चल सकते हैं कि 98,900 का एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या 97,600 का अच्छा खासा स्टॉप लॉस रख के उनको लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि 1,02,000 तक का शॉर्ट टर्म में सोना में भाव उछाल होने की संभावना है। जी मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगा रामास्वामी जी। हमें एक दर्शक खुशबू जी ने सवाल भेजा है कि सर सोमवार मंगलवार के दिन हमेशा गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं और गोल्ड में लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, उन्होंने गोल्ड शॉर्ट सेल किया हुआ है। तो इस तरह की बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि आज तो 1 लाख रुपए के ऊपर गोल्ड बिक रहा है। तो शॉर्ट सेलर ने अपनी पीड़ा एक शो में हमें प्रश्न भेजा है, आप इस पर उन्हें थोड़ा संतुष्ट करिए। हाँ बिल्कुल। जैसे मैंने 3-4 फैक्टर्स का वो जो पाथ जो है, सोना जिस तरह का चाल चलाया लास्ट 3-4 दिन में, किस जी तरह का रुख लिया, ये मैंने हर एक पॉइंट के साथ फंडामेंटल फैक्टर्स के साथ बताया अभी अभी आपको। और इसके साथ ये जो अनसर्टेनिटी जो है सोना में अभी भी एक वो जो बोलते हैं वो पाथ जो है अनसर्टन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम सर्टेनिटी हो गया, और बड़ा तेजी अभी तक बाकी है। उनको पिछला हाई को अभी भी पार नहीं किया है। 3,509 जो कॉमेक्स में प्रति आउंस जो हाईएस्ट भाव जो गया था वहां पर पार अभी भी नहीं हुआ है। जी यानी कि जो 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 पाथ है सोना का, जो अभी बढ़त की जो पाथ है, उसमें एक कन्विक्शन के साथ, सर्टेनिटी के साथ मजबूती नई पकड़ आ रही है। तो वो पकड़ अगर आनी है, अगर ये शनिवार रविवार छुट्टी है उसके बाद का जो जो पोजीशंस जो खड़े हैं, आपको प्रश्न उठा है, मैं समझ रहा हूं कि बुधवार को जून 18 तारीख को एफओएमसी का जो परिणाम होगा, ब्याज दर के बारे में बातचीत होगी। तो उसमें संभवता यही है कि ब्याज दर अभी तो डेफिनेटली कटौती नहीं होगी, यही एक्सपेक्टेशन है पूरे मार्केट के। बट उसमें एक लैंग्वेज और उनका स्टेटमेंट और कॉन्फिडेंस किस तरह जताया जाएगा, उसके परिणाम में सोना का चाल दोबारा चलेगा। तो मैं समझ रहा हूं कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की संभावना नहीं है सोमवार को, क्योंकि इतना बड़ा तेजी नहीं हुआ है। वो छोटा सा अपसाइड दिखाई दे रहा है सोना में। बड़ा तेजी होना है तो एक डिसिसिव फैक्टर आना है, और अभी डिसिसिव फैक्टर जियोपॉलिटिकल फैक्टर है। और ये किस तरह का रुख बनती है, संडे का दिन जैसा मैंने कहा कि ईरान के साथ डिस्कशन होगा यूएस का, वहां पर से एक रुख बदल सकती है। तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि सोमवार में गैप अप गैप डाउन होना है तो जियोपॉलिटिकल की वजह से ही हो सकती है, वरना ये वैसे ही नॉर्मल ट्रेंड में चलेगी। जी मुझे बुधवार तक का रुख के लिए रुकना पड़ेगा। जी वैसे भी अपन रामास्वामी जी अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। उन्होंने पहले कहा कि मैं रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दूंगा, वो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास के बीच शांति हो जाएगी, वो नहीं हुआ। चीन के साथ अभी उनकी बातचीत हुई, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। ईरान सामने नहीं आया। के साथ वो बातचीत कर रहे थे,
उसका परिणाम नहीं हुआ, और उसका परिणाम यह है कि आज अटैक भी हुआ। यानी कई बार तो ऐसा लगता है कि वो जो प्रयास कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, शायद उसमें पूरी तरह सफल नहीं है। तो लगता नहीं है कि संडे को जो वार्ता होगी उसमें कोई बड़ी सफलता मिले, क्योंकि ईरान तो खुद तैयार बैठा है कि मुझे इजराइल को सबक सिखाना है। तो ऐसे में एक सवाल ये आता है कि एक ट्रेडर को क्या सावधानी बरतने की आप सलाह देंगे पूरी तरह से, क्योंकि देखिए वार्ताओं के नहीं कोई नतीजे बिल्कुल अभी तक आए ही नहीं है सर, किसी के भी। नहीं सर, कमल जी इसमें दो राय नहीं है, कहीं भी इसमें प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बुलिश ट्रेंड जो है सोना में, जी अपसाइड ट्रेंड तो क्लियर है। मैं बिल्कुल बुल तरफ भी जाऊंगा, बुलिश साइड की तरफ ही जाऊंगा, शॉर्ट की तरफ बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। जी जी क्योंकि मैं ये काउंटर के ट्रेंड के साथ मार्केट में चलना चाहिए, उन लोगों को भी समझना चाहिए, ट्रेडर को भी, यदि शॉर्ट किए हैं तो। क्यों सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आती है, बड़ा उछाल का एक ट्रिगर नहीं मिल रहा है सोना में, बट पाथ जो है वो तेजी का पाथ है, यानी कि मंदी करने से कुछ भी इसमें फायदा नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल। क्योंकि सपोर्ट्स और रेसिस्टेंसेस होगा, बट आप सोच के देखिए 3509 ज्यादा दूर नहीं है 3440 के वहां से। तो एक बार वो एक हाई को छुएगा, और उसके साथ के फंडामेंटल्स फैक्टर्स, अगर ट्रिगर बहुत बड़ा ट्रिगर आ जाएगी, तो मैं समझ रहा हूं कि 3540 3570 ये नया नया भाव आने की संभावना है। तो हमें हमें तो बिल्कुल शॉर्ट की तरफ मुड़ के देखना नहीं है एट द मोमेंट। ओके, सपोर्ट लेवल्स के लिए रखे हैं 3400, और भी बहुत ही टूट जाएगी तो शायद वो चाइना के जो टॉक्स हुई थी उसी लेवल्स पे दोबारा जाएगी 3345। तो मैं समझ रहा हूं वहां एक कंसोलिडेशन हो चुका है, और काउंटर जो है वो तेजी का काउंटर है। तो हम मंदी की बात नहीं करना चाहिए, उल्टा जो है नीचे के भाव में बाइंग की सलाह दूंगा। जी। अब जैसे आपने कहा कि 18 तारीख को जब एफओएमसी मीटिंग के नतीजे आएंगे, तो क्या, और इस बीच अभी सैटरडे संडे 2 छुट्टियां भी आ रही है, तो क्या ट्रेडर्स को अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, या उसे अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए ओवरऑल क्या उसे वेट एंड वॉच करना चाहिए जब तक? मैं समझ रहा हूं कि वेट एंड वॉच की सलाह नहीं दूंगा मैं। जी वेट एंड वॉच की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि क्योंकि देखिए वेट एंड वॉच यदि हम करेंगे, ये हमने 6 तारीख को भी आपके साथ शो में बताया था, और 6 तारीख से लेके आज तक का ये 3470 का मैंने बताया था, इफ यू रिमेम्बर करेक्ट। 3470 की बात की थी कॉमेक्स में, और वाकई में अभी 3466 का हाई हुआ है या जी 3470 का हाई हुआ है। तो मैं समझ रहा हूं कि वेट एंड वॉच करने से काउंटर यदि तेजी की मान के चलेंगे हम, उस काउंटर पे अगर छोटा करेक्शंस की संभवता है, उसमें हम ग्रैब करने की उम्मीद करनी चाहिए। डोमेस्टिक की हाजिरी एमसीएक्स की बाजार में यदि हम देखें 98,900, जैसा मैं कह रहा हूं कि उसके आसपास एक सपोर्ट मिल रही है, कहीं मौका मिल गया वहां तक का वेट एंड वॉच कर सकते हैं। यदि हमें वो मौका छूट जाएगी तो शायद वीकनेस होने से ही 97,600 जाएगी। तो और अपसाइड भी ट्रेजेक्टरी तो अपसाइड की बात कर रहे हैं हम, तो मैं समझ नहीं रहा हूं कि इसमें कहीं भी नीचे में आके वेट एंड वॉच करके पकड़नी चाहिए। हमें ये ट्रेंड में अपसाइड अभी ही कर लेनी चाहिए, और मैं समझ रहा हूं कि 3509 के आसपास जब ये वो क्रॉस करेगी हाई में, तभी प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली सब कर सकते हैं, और बिकवाली होगी भी थोड़ा बहुत, और उस टाइम में जो भी निचली भाव आएगी उसका वेट एंड वॉच मैं सलाह दूंगा। अभी फिलहाल का वेट एंड वॉच की सलाह मैं नहीं दूंगा सर। जी। बिल्कुल, यानी क्लियर है कि लॉन्ग पोजीशन ही बनाएं, शॉर्ट सेल कतई नहीं करें, और स्टॉप लॉस का कड़ाई से पालन करें, और हर घटना पे नजर रखें। रामास्वामी जी, यहाँ सवाल हम लेते हैं अब सिल्वर के ऊपर, कि सिल्वर को भी हाँ हम देखें तो आपने पिछले शो में भी कहा था कि आगे आने वाले दिनों में आपको 1,20,000 रुपए का प्राइस दिखाई देता है। 1,06,000 बिल्कुल 7,000 के आसपास सिल्वर ने ट्रेड किया है। बिल्कुल अब लेकिन अगर चाइना की बातचीत अमेरिका के साथ बहुत बड़ी सफल नहीं होती है, तो क्या चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड पर कोई चिंता होगी? जबकि हम देख रहे बिल्कुल हैं कि ग्लोबल ट्रेड भी
इसलिए प्रभावित हो रहा है कि बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, खासकर ये ताजा ताजा जो ईरान और इसराइल का हुआ है उससे भी एक टेंशन बढ़ा है। तो ओवरऑल चांदी में आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? चांदी में जो इंडस्ट्रियल डिमांड की जो मिडिल ईस्ट की तनाव है उसमें बिल्कुल परिणाम नहीं आएगा। अच्छा। हमें ये चल के नहीं जाना है कि मिडिल ईस्ट में वॉर लाइक सिनेरियो है कि वहां पर बम डाल दिया कि वहां से उन दोनों देशों में कुछ हो रहा है, इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड का इम्पैक्ट होगा नहीं। इंडस्ट्रियल डिमांड का इम्पैक्ट बिल्कुल ट्रेड पॉलिसी से होता है। अभी ट्रेड पॉलिसीज यानी कि जिस तरह का जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का ग्रोथ इंपैक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जैसा ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट ने अभी अभी ट्रेड अनसर्टेनिटी के बात की है, जुलाई 9 तक वो दोबारा एक 2-3 हफ्ते की टाइम लिए हैं और डिस्कशन करेंगे। यानी कि ट्रेड टेंशंस और टैरिफ का क्लैरिटी जब तक नहीं आई, वहां जी तक ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। यूएस चाइना की आपने सही फरमाया, यूएस चाइना में जिस तरह का तनाव अगर चलेगा वो ट्रेड पॉलिसी में डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और ये सारा इंपैक्ट जो है इंडस्ट्रियल डिमांड में हो सकती है, ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ में इंपैक्ट हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है और डिमांड फैक्टर को इंपैक्ट कर सकती है। और चांदी की जो डिमांड साइड है जी वो इंपैक्ट डेफिनेटली करेगी। बट चांदी में शॉर्टेजेस की जो उम्मीदें जता रही है शॉर्ट और मीडियम टर्म में, सप्लाई साइड के एंगल से यदि हम देखें, वो शॉर्टेजेस कायम है। अभी फिलहाल शॉर्टेजेस है। तो ये ऑनगोइंग इम्बैलेंस जो है सप्लाई और डिमांड का, ये प्राइसेस को थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में ऊपर उछाल ले जाएगी। शॉर्ट टर्म में आपका जो कहना सही है, चांदी में थोड़ा बहुत बिकवाली आ सकती है, थोड़ा प्रेशर सा बिल्डअप हो सकता है। बट मैं नहीं समझ रहा हूं कि ये सप्लाई डिमांड का फैक्टर में सप्लाई हावी हो जाएगी और शायद इसमें सपोर्टिव फैक्टर हो जाएगी इंडस्ट्रियल डिमांड में। जी। तो आपने जो पिछले शो में 1,20,000 का टारगेट दिया था, आप उस पे कायम है या आपने टारगेट को और बढ़ाना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं उसी पे कायम हूं 2025 के लिए। और 6 महीना जो इस साल का जो हमेशा सेकेंड हाफ होता है वो बुलियन के लिए भी सपोर्टिव होती है। गोल्ड के साथ चांदी में एक इम्पैक्ट भी बुलियन का एंगल से जो है, जी इन्वेस्टमेंट एंगल जो है, वो इंडस्ट्रियल एंगल को 1 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। इन्वेस्टमेंट एंगल के तौर पर भी ये 6 महीने में एक संभवता है कि चांदी में उछाल आ सकती है। इसलिए हमारा व्यू है 1,20,000 के आसपास या $45-47 के आसपास जो कॉमेक्स में है, ये लगभग आने की संभावना है 2025 तक के लिए। और फिलहाल के लिए मैं समझ रहा हूं कि 1,08,000 का एक पहला रेसिस्टेंस मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जी जी और उसके बाद 1,12,000 का एक रेसिस्टेंस है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर रामास्वामी जी? कमल जी, हम लोग इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स में बिल्कुल करते नहीं हैं। क्लाइंट्स के लिए पोजीशंस होगा क्योंकि हम लोग एक ब्रोकर है, और हम लोग ये पूरे पूरे रिसर्च के एंगल में हम लोग ये सिर्फ व्यू देते हैं मार्केट का। हमारा कुछ इसमें प्रो अकाउंट नहीं है और खुद का भी किसी का जी, पोजीशन नहीं है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया रामास्वामी जी। थैंक यू, धन्यवाद।